ह्यूमनिज्म, क्लास, जेंडर एंड डिवीज़न। तो अभी हमने पढ़ा है साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और रेडिकल फेमिनिज्म हमने पढ़ा है, पैट्रियार्की भी पढ़ा है हमने, और अब हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट, फेमिनिस्ट, क्लास, जेंडर एंड डिवीज़न। तो हमारा थर्ड टॉपिक है ये, समाजवादी नारीवाद क्या होता है। समाजवादी नारीवाद वर्ग, लिंग और शोषण के अंतर संबंध को मानता है। यह तर्क देते हैं हुए कि पूंजीवाद और पितृसत्ता दोनों मिलकर महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं। यह दृष्टिकोण श्रम के लैंगिक विभाजन को सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं का परिणाम मानता है, न कि किसी प्राकृतिक घटना का। समाजवादी नारीवाद का लक्ष्य महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करता है, जिसमें घर, कार्यस्थल पर शोषण और असमानताओं को खत्म करने के लिए पूंजीवादी पितृसत्तात्मक दोनों प्रणालियों को चुनौती देना शामिल है। रेडिकल फेमिनिज्म में तो सीधे सीधे कह देते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और उसी की वजह से नारियों का उत्पीड़न हो रहा है। खैर, इस बात को इसमें नकारा नहीं गया है समाजवादी नारीवाद में, पर इसमें उसके साथ साथ अन्य कारण भी दिए गए हैं महिलाओं के उत्पीड़न के या महिलाओं के साथ गलत होने का। समाजवादी नारीवाद वर्ग, लिंग और शोषण के अंतर संबंध को मानता है कि हाँ, ये कहते हैं कि वर्ग, लिंग और शोषण जो है वो अंतर संबंध को ये स्वीकार करते हैं। यह तर्क देते हुए कि पूंजीवाद और पितृसत्ता दोनों मिलकर महिलाओं को उत्पीड़न करते हैं। यह दृष्टिकोण श्रम के लैंगिक विभाजन और सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं का परिणाम है। ये इनकी नज़र में जो ये हमारा है श्रम के लैंगिक विभाजन जो है सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं का परिणाम है, न कि किसी प्राकृतिक घटना का। यानी कि ये नेचुरल नहीं है, ये बस समाज की वजह से है। और पैसों की जो संरचना स्ट्रक्चर है कि आदमियों के पास ही पैसा रहेगा, समाज में भी पुरुष ही प्रधान रहेंगे, तो इनका परिणाम है कि ये लैंगिक विभाजन है, ना कि ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है। ये भगवान ने नहीं कहा, ये कोई प्राकृतिक देन नहीं है, ये लोगों की है और पैसों की जो ये संरचना है उसकी वजह से। समाजवादी नारीवाद का लक्ष्य महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान अधिकार अवसर सुनिश्चित करता है, कि मतलब नारी भी समान है और पुरुष भी समान है, कोई बड़ा नहीं है। अगर नारी छोटी दिखाई जा रही है तो ये नहीं है कि नारी बड़ी है और पुरुष छोटे हैं, नहीं, दोनों बराबर हैं। ये चीज़ का ये समर्थन करता है, जिसमें घर और कार्यस्थल पर शोषण और असमानताओं को खत्म करने के लिए पूंजीवादी और पितृसत्तात्मक दोनों प्रणालियों को चुनौती दी जाती है। ठीक है, अब इसके मुख्य सिद्धांत क्या है। जैसे पूंजीवाद और पितृसत्तात्मक का सह अस्तित्व जो है, समाजवादी नारीवाद मानता है कि महिलाओं का उत्पीड़न केवल पितृसत्ता के कारण नहीं, बल्कि यह पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था से भी गहराई से जुड़ा है। समझे आप, पूंजीवादी जो आर्थिक व्यवस्था थी या है, इसकी वजह से ही महिलाओं को उत्पीड़न हुआ है ज़्यादा, ऐसा मानना है समाजवादी नारीवाद का। बल्कि और जो हमारा कट्टरपंथी या रेडिकल फेमिनिज्म है, रेडिकल नारीवाद है, उसमें क्या कहा जाता है कि सिर्फ पितृसत्ता समाज जो है वही सबसे बड़ा कारण है, लेकिन इसमें पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था को भी माना गया है। श्रम का लैंगिक विभाजन ऊपर भी क्लियर किया कि मतलब यह सिद्धांत महिलाओं के लिए प्रजनन श्रम, जैसे घर का काम, बच्चों को देखभाल को उत्पादक श्रम या वेतन वाला के विपरीत देखता है। यानी अगर कोई महिला है, वो जन्म देती है बच्चों को, तो जैसे घर का काम और बच्चों का देखभाल करना वो कोई काम ही नहीं है, वो कोई काम नहीं होता इनके लिए, वेतन वाला काम नहीं के विपरीत देखा जाता है। मतलब वो तो फ्री का है, मान लो माँ की ममता है, पर उसको एक काम की नज़र से भी नहीं देखा जाता। यह तर्क देता है यह विभाजन महिलाओं को सार्वजनिक और आर्थिक गतिविधियों में पूरी तरीके से भाग लेने से रोका जाता है, कि मतलब बच्चा तुम्हारा है, तुम ही पालोगी, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है, तुम्हारा समाज में कोई अस्तित्व नहीं है, तुमने पैदा किया है, तुम देखो, ये तुम्हारा अस्तित्व है। तो ये चीज़ जो है गलत है यहाँ पे, कि महिलाएं अगर बच्चे को जन्म देती हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो 24 घंटे सिर्फ वही देखेंगी, उनका कोई व्यक्तित्व नहीं है। तो इस चीज़ का ये विरोध करता है समाजवादी नारीवाद, और ये लैंगिक विभाजन का इसमें एक पॉइंट बनता है। इसीलिए घर के भीतर का शोषण, समाजवादी नारीवाद मानते हैं कि घर का काम जो अक्सर अवैतनिक होता है, मतलब ऐसे घर में अपने घर में झाड़ू लगाने के लिए कौन पैसा देता है, कोई नहीं देता। तो घर का काम जो होता है उसके लिए बदले में पैसा तो मिलता नहीं है, उत्पादन का एक रूप है और यह पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देता है। इसीलिए ये नारीवाद पूंजीवादी व्यवस्था को गलत कहता है, इसका विरोध करता है। क्यों? क्योंकि जो पैसा लाता है तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जबकि जो बिना पैसे के घर में काम कर रहा है उसकी ना तो इज्जत है ना तो कुछ। तो ये क्या है, इसीलिए समाजवादी नारीवाद इसका विरोध करता है। आर्थिक निर्भरता, यह सिद्धांत बताता है कि महिलाओं को पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उनके उत्पीड़न का एक प्रमुख कारण है। सही भी है, पर्दा प्रथा और सारी प्रथाओं के चलते बहुत पहले से ही महिलाओं को घर से बाहर निकलने की जो है अनुमति थी नहीं। वर्तमान समय में परिस्थितियां बदली हैं, महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं, तो उनके लिए ये सब लागू नहीं होता। लेकिन जो अभी भी बहुत सारी औरतें हैं जहाँ पे ये सिस्टम है, तो वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, तो उनको क्या किया जाता है, उनके साथ गलत होता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, क्योंकि वो पुरुषों पे आर्थिक रूप से निर्भर करती है। उन्हें कुछ भी करना है, पुरुष तो कहेंगे हाँ मुझे ये दिला दो, ये पुरुष की इच्छा रहेगी तो दिलाएगा, नहीं रहेगा तो कह देगा नहीं दिलाऊंगा, क्या करोगी। तो उनकी इच्छाएं मरती हैं, जिद होता है, तो उनके साथ शारीरिक रूप से उत्पीड़न भी कर देते हैं। तो वो चीज़ है कि आर्थिक निर्भरता ये भी एक कारण बनती है इस नारीवाद के जन्म का। समान अवसर, लक्ष्य पूंजीवादी और पितृसत्ता के संयुक्त प्रभाव को समाप्त करना, ताकि सभी को समान आर्थिक और राजनीतिक अवसर मिल सके।
जो ये पूंजीवादी व्यवस्था है, लक्ष्य पूंजीवादी और पितृसत्ता जो हमने पढ़ा है, पितृसत्तात्मक जो सोच है, जो संरचना है, उसको संयुक्त रूप से प्रभाव को समाप्त करें अगर, तभी जाके समान आर्थिक और राजनीतिक अवसर मिल पाएंगे। वर्ग, लिंग और विभाजन के बीच संबंध, जो हमारा जेंडर एंड क्लास, जेंडर एंड डिवीजन वाली बात थी, उनके बीच क्या संबंध है वो देखते हैं। वर्ग और लिंग का संबंध, यह दृष्टिकोण वर्ग को लिंग को अविभाज्य मानता है। इसकी नज़रिए में यह दृष्टिकोण जो है उसमें वर्ग और लिंग वो अविभाज्य है। यह तर्क देते हुए कि महिलाओं का अनुभव उनके वर्ग से गहराई से प्रभावित होता है, कि महिलाओं का जो एक्सपीरियंस है उनके वर्ग से गहराई से इफेक्ट होता है। सामाजिक विभाजन, श्रम का लैंगिक विभाजन एक सामाजिक विभाजन है जो महिलाओं को घर तक सीमित रखता है और यह सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं में उत्पन्न होता है। कि सामाजिक रूप से कैसे विभाजित हो रही हैं महिलाएं, कि लैंगिक विभाजन एक सामाजिक विभाजन है जो महिलाओं को घर तक सीमित रखता है। ऐसा विभाजन होता है जिसमें औरतें घर तक ही सीमित रह जाती हैं और समाज और आर्थिक व्यवस्थाओं में उत्पन्न हो जाता है जो भी है। ठीक है। वर्ग आधारित उत्पीड़न, समाजवादी नारीवाद, इसको समझने के पहले सामाजिक विभाजन एक बार और अच्छे समझ लेते हैं कि समाज द्वारा जो महिलाओं के लिए विभाजित कर दिया जाता है, कि महिलाओं को घर के काम तक सीमित रख देते हैं समाज वाले, और जिससे सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं उत्पन्न होती है। और नारीवाद जो है सामाजिक नारीवाद का उद्देश्य है कि आर्थिक व्यवस्था जो पूंजीवादी है उसको बदलना है। जो समाज में ये दृष्टिकोण है महिलाओं को अलग तरीके से देखने का, कि इनको घर का काम करना आवश्यक है, तो ये सारी चीज़ें परिवर्तित होंगी, तभी जो है नारी को उनका एक महत्वपूर्ण स्थान समाज में, संसार में मिल पाएगा। वर्ग आधारित उत्पीड़न क्या था? समाजवादी नारीवाद श्रमिक वर्ग की महिलाओं के मुद्दों पर विशेष ध्यान देते हैं, यह मानते हुए कि वे वर्ग और लिंग दोनों के कारण दोहरे उत्पीड़न का सामना करती हैं। वर्ग आधारित उत्पीड़न, समाजवादी नारीवाद जो होता है वो श्रमिक वर्ग की महिलाओं के मुद्दों पर विशेष ध्यान देता है, कि मतलब जो महिलाएं कम काम करती हैं, श्रम करती हैं, तो उनके जो विषय होते हैं तो ये ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि यह नारीवाद मानता है कि वर्ग और लिंग दोनों के कारण दोहरे उत्पीड़न का सामना करती हैं महिलाएं, जो कि बात सत्य है कि अगर उनका श्रम वर्ग से आती हैं और वो महिला हैं तो कई बार ऐसा जाहिर हो जाता है कि ये महिला है तो इसके साथ गलत होता होगा, तो ये वर्ग आधारित उत्पीड़न को भी ये मानता है। सामूहिक कार्रवाई, यह नारीवाद वर्ग चेतना और सामूहिक कार्रवाई के निर्माण को प्रोत्साहित करता है ताकि महिलाएं अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष कर सकें। यानी कि जो ये वाला फेमिनिज्म है, सोशल फेमिनिज्म, इसमें सामूहिक कार्रवाई का निर्माण होता है, को प्रोत्साहित भी किया जाता है कि अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए सामूहिक रूप से। इसका प्रोत्साहन करता है ताकि महिलाएं अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष कर सकें, ताकि महिलाएं जो उनके साथ गलत हो रहा है उन सब चीज़ों से छूट के मुक्त हो सके, इसलिए ये सामूहिक कार्रवाई करवाता है सोशलिस्ट फेमिनिज्म। ठीक है। अब मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसका, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट का? पूंजीवाद और पितृसत्ता दोनों को खत्म करना, लैंगिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता प्राप्त करना। ये भी इंपॉर्टेंट है कि समाजवादी जो नारीवाद है उसके अंतर्गत पहली बात तो पितृसत्ता सिर्फ एक विलन नहीं होता, उसके साथ साथ पूंजीवाद जो व्यवस्था है वो भी है। लैंगिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता, मतलब आर्थिक रूप से, पैसों के रूप से भी बराबर हों औरतें। सिर्फ लैंगिक समानता लेके नहीं, सिर्फ हमें वोट का अधिकार ही मत दो, क्योंकि रेडिकल फेमिनिज्म में तो मांगा गया था कि हमें वोट का अधिकार भी चाहिए ना, तो इसमें यह है कि हमें लैंगिक समानता दो, लेकिन उसके साथ साथ हमें आर्थिक समानता भी चाहिए, कि हमें पैसों पर भी अधिकार चाहिए। उस पर संपत्ति का अधिकार था, वोट के लिए था रेडिकल फेमिनिज्म में। और इसमें क्या है, लैंगिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता की मांग की गई। समाज में ऐसे परिवर्तन लाना जो लैंगिक असमानता और आर्थिक अन्याय दोनों को समाप्त करे, और इस फेमिनिज्म के अकॉर्डिंग कि ऐसा चेंज लाया जाए पूरी सोसाइटी में कि जो ये हमारा जेंडर अनइक्वलिटी है और हमारा इकोनॉमिकल जो हमारा अन्याय होता है, ये दोनों को समाप्त कर सके। हमें समान रूप से देखा जाए, हम भी पुरुषों के समान हैं, और हमें आर्थिक रूप से भी समान देखा जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब एक बार मुख्य जो हमारा डिफरेंस है रेडिकल फेमिनिज्म और सोशलिस्ट फेमिनिज्म में, उसमें क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। मुख्य अंतर है कि कट्टरपंथी नारीवाद महिलाओं के उत्पीड़न का मूल कारण पितृसत्ता को मानता है, इसे खत्म करने की वकालत करता है। ये हमारा कट्टरपंथी है रेडिकल फेमिनिज्म। वहीं समाजवादी नारीवाद लैंगिक असमानता को पूंजीवाद और पितृसत्ता दोनों के अंतर संबंध से उपजा हुआ मानता है। और समाजवादी नारीवाद क्या कहता है कि जो हमारी लैंगिक असमानता है इसका कारण पूंजीवाद और पितृसत्ता दोनों के अंतर्गत, मतलब ये जो दोनों चीज़ है ये मेन विलन है समाजवादी नारीवाद के लिए। और आर्थिक तथा सामाजिक संरचनाओं में बदलाव की मांग करता है हमारा समाजवादी नारीवाद। ठीक है। ये कुछ मेन डिफरेंस पढ़ेंगे जिससे हमें ये दोनों पॉइंट एकदम क्लियर रहेंगे। जैसे कट्टरपंथी नारीवाद और समाजवादी नारीवाद में, कट्टरपंथी में उत्पीड़न का कारण क्या मानते हैं, पितृसत्ता और पुरुषों का प्रभुत्व जो यौन राजनीति से जुड़ा है, जबकि समाजवादी नारीवाद में उत्पीड़न का मूल कारण माना जाता है कि पूंजीवाद और पितृसत्ता का अंतर संबंध। इससे आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा रेडिकल फेमिनिज्म का क्या लक्ष्य था, समाज की मूल संरचना में लिंग आधारित व्यवस्था को उखाड़ फेंकना, और जबकि हमारा समाजवादी नारीवाद में क्या था, उसका लक्ष्य पूंजीवादी और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को सुधारना या खत्म करके लैंगिक समानता हासिल करना। फिर अगले पॉइंट में आते हैं दृष्टिकोण। हमारा रेडिकल फेमिनिज्म में क्या दृष्टिकोण था, समाज में शक्ति और प्रभुत्व की व्याख्या को सीधे चुनौती देना, ये कर रहा था रेडिकल फेमिनिज्म। और वहीं हमारा सोशलिस्ट फेमिनिज्म आर्थिक संरचनाओं में बदलाव पर जोर देना, जैसे घरेलू काम, बच्चों की देखभाल का आर्थिक मूल्य निर्धारित करना।
कि ये सारे काम भी अवैतनीय है, ठीक है, लेकिन उनकी कुछ तो वैल्यू करो, ये चीज़ थी इसमें। अन्य से अंतर जो भी है हमारे, देख लेते हैं। अन्य नारीवादी धाराओं के विपरीत यह लैंगिक उत्पीड़न को सभी प्रकार के उत्पीड़न का आधार मानता था, ठीक है। और कट्टरपंथी नारीवादी की यह सोच थी को खारिज करता है, लिंग आधारित उत्पीड़न ही सब उत्पीड़न का मूल। कट्टरपंथी नारीवादी की इस सोच